नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज राजस्थान के लिए हम कला और संस्कृति, राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा बिंदु चला करता है और उस बिंदु का नाम है अपना लोक देवता। इस लोक देवता में जो मुख्य देवता है जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं, वो 5 लोक देवता अक्सर प्रत्येक एग्जाम के अंदर इन पंचपीरों में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो विशेषता मुख्य रूप से हमें इन पंचपीरों का अध्ययन कला और संस्कृति के दौरान करना होता है। आज उनमें से हम एक को चुनेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि राजस्थान के वे देवता, वे मानव, वे महान पुरुष जिन्होंने समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, बहुत ही उल्लेखनीय कार्य जिन्होंने किए, उन महान पुरुषों को हम लोक देवताओं की संज्ञा देते हैं। और लोक देवताओं के अंतर्गत भी, जैसा कि अभी मैंने बताया, पंचपीर नामक 5 लोक देवता ऐसे हुए हैं जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि ये पंचपीर लोक देवता कौन कौन से हैं। देखो, इन पंचपीर लोक देवताओं को हम याद कर सकते हैं। पंचपीर, पंच यानी 5। ये जो 5 लोक देवता है, 5 देवता, वो है मेरा पाबू गोरा है। मेरा पाबू गोरा है। इस ट्रिक से हम 5 लोक देवताओं को, जो कि पंचपीरों में शामिल है, हम याद कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये पंचपीर, तो ध्यान देंगे, में से सभी लगाएंगे। पहला जो है वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा है रासे, में से बना आपका मेहाजी मांगलिया, रासे रामदेव जी। तीसरा है पासे पाबूजी, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पाबूजी। और चौथा है अपना गोसे गोगा जी। और 5वां है आपका हैसरे हड़बू जी। इस प्रकार से हम सर्वप्रथम लोक देवताओं के अंतर्गत हम इन पंचपीरों का अध्ययन करेंगे। पहला मैं से मेहाजी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबू जी, गो से गोगा जी और है से हड़बू जी। इस प्रकार हम लगाते हैं मेरा पाबू गोरा है। ये पंचपीर लोक देवताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। इनमें से हम जो प्रथम लोक देवता आपको दिखाई दे रहा है, में से मेहाजी मांगलिया, इस मेहाजी मांगलिया के बारे में विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे जो मेहाजी मांगलिया थे, उनका इस समाज के प्रति क्या क्या योगदान रहा और उनके बारे में कौन कौन से बिंदु जानने योग्य हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। तो अब अपना जो बिंदु चलने वाला है वो चलने वाला है लोक देवता। और लोक देवता में जो सबसे मुख्य है मेहाजी मांगलिया। लोक देवता का नाम है मेहाजी मांगलिया। ठीक इसे भी हम स्थायी रूप से याद करने के लिए एक ट्रिक के द्वारा सीखने की कोशिश
करते हैं। जैसे एक ट्रिक है अपनी, गोरा में की का बाप, गोरा में की का बाप भाकट। यानी जो मेहाजी मांगलिया की जानकारी थी वो सभी जानकारी हमने इस ट्रिक के अंतर्गत समाहित करने की कोशिश की है। यानी ये एक वाक्य यदि हमें याद है तो मेहाजी मांगलिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अपना गलत होने के चांस नहीं है। इसी को हम धीरे धीरे आगे आगे खोलते चले जाएंगे। देखो, पहला शब्द है गो, और गो से लेना है गोपाल राज सांखला। गोपाल राज सांखला, गोपाल राज सांखला से सीखना है हमें कि गोपाल राज सांखला कौन थे। तो पहली बात, मेहाजी के पिता, मेहाजी के पिता। दूसरी बात, इस सांखला से सीखनी है कि सांखला कौन से वंश से संबंधित हुआ करते थे, क्षत्रिय वंश से संबंधित हुआ करते थे। तो मेहाजी मांगलिया थे वो क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इस गो से ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु आता है अपना वो राणंग देव, अर्थात रा, रा से सीखेंगे दूसरा बिंदु रा, और रा से लेना है राणंग देव। राणंग देव कौन था? ये था भाटी राजवंश का राजा, भाटी राजवंश का राजा। क्या याद रखना है कि राणंग देव के साथ मेहाजी युद्ध करते हुए, इस राणंग देव के साथ मेहाजी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन आ जाए, राणंग देव कौन है, या मेहाजी से संबंधित मेहाजी किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो अपना उत्तर आ जाएगा रा से राणंग देव। तीसरी यदि बात करें हम तो में, और में से सीधा सा बनता है, में से हमें याद रखना है मेहाजी। यानी हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो कौन से देवता, कौन से लोक देवता के बारे में बात कर रहे हैं? मेहाजी मांगलिया। इस प्रकार तीनों बिंदुओं के बाद हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बात हम करें की और की से लेना है हमें किरण काबरा, किरण काबरा। ये मेहाजी के घोड़े का नाम। किरण काबरा कौन है? मेहाजी के घोड़े का नाम। मेहाजी के घोड़े का नाम कौन है? किरण काबरा। नेक्स्ट बात करें हम तो अपने सामने शब्द आ रहा है का से मतलब लगाना है कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ से तात्पर्य है कि जो मेहाजी थे, मेहाजी मांगलिया थे, वो कामड़िया पंथ में दीक्षित थे। का विशेष है, मोस्ट है कि कामड़िया कौन से पंथ में दीक्षित थे? मेहाजी कामड़िया पंथ में दीक्षित थे। नेक्स्ट जो बात है वो है बाप। तो सभी ध्यान रखेंगे कि बाप से जो इस समय वर्तमान में बाप से बापणी जोधपुर, एक स्थान का नाम है बापणी जोधपुर। यहाँ पर मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर है,
मेहा जी का प्रसिद्ध मंदिर है और यहीं पे इनका मेला भरता है, बापणी जोधपुर में। और इनका जो मेला भरता है वो कब भरता है, इसके लिए जो अपना नेक्स्ट शब्द आ रहा है भाकट, इस भाकट को खोलना है हमें। मेला मेहा जी का कब लगता है बापणी जोधपुर में, नेक्स्ट शब्द है भाकट। और भाकट से अंतर लेना है, भा से लेना है भाद्रपद, नेक्स्ट लेना है कृष्ण पक्ष, और ठ से लेना है अष्टमी। यानी इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिन्हें हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी हम इस दिन को जानते हैं। अब यहाँ एक बात और विशेष बसती है जो कि लोकोक्ति है। इनके बारे में कहा जाता है, लोक मान्यता है कि इनकी सेवा करने वाले जो भी भोपे होते हैं उनकी कभी संतान नहीं होती उनके, और उनके संतान ना होने के कारण ये जो भोपे हैं इनकी पूजा करने वाले, ये वंश वृद्धि के लिए गोद लेते हैं और इस गोद प्रथा से ही अपने वंश की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार हम मेहा जी मांगलिया के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी इस वीडियो द्वारा ले सकते हैं। एक बार पुनः देखेंगे जिसके कारण हम इसे भूले नहीं। तो आपके सामने ये जो सामने है ट्रिक है, इसे हम एक प्रकार की ट्रिक कह सकते हैं। 1 से 2 बार यदि हम पढ़ेंगे तो आशा है, मेरा भरोसा है, विश्वास है कि हम इसको स्थायी रूप से जगह दे सकेंगे अपनी मेमोरी में और एग्जाम तक इसे याद रख सकेंगे। तो देखो एक बार पुनः इस ट्रिक को देखना है हमें, जिसमें सारी बातें हैं कि गो से गोपाल राज, जो मेहा जी मांगलिया के पिताजी थे गोपाल राज साकलिया, और साकला से ही हमें ध्यान रखना है कि ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। रा से हमें लेना है कि राणंग देव भाटी राजवंश के शासक थे और उनके साथ युद्ध करते हुए मेहा जी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। मे से अर्थ लेना है मेहा जी मांगलिया, की से अर्थ लेना है किरण काबरा घोड़ा जो मेहा जी मांगलिया उपयोग में लेते थे। का से कामड़िया पंथ, अर्थात जो मेहा जी थे वो कामड़िया पंथ में दीक्षित थे। बाप से लेना है बापणी जोधपुर, जहां पर आज भी इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। साथ में जो अंतिम बात है वो यही है कि इनकी पूजा करने वाले भूपों की कभी वंश वृद्धि नहीं होती। ये अपने वंश को बढ़ाने के लिए गोद प्रथा का सहारा लेते हैं। इस प्रकार से हम मेहा जी को याद कर सकते हैं। आशा है 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।